नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रितु कुमारी ब्लॉग्स में। आज हम बात करेंगे 2026 के वट सावित्री व्रत के बारे में। यह व्रत कब है, इसकी पूजा सामग्री क्या है, पूजा विधि कैसे करें, कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। मान्यता है कि माता सावित्री ने अपने तप, भक्ति और बुद्धि से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से भी वापस ले लिए थे। तभी से यह व्रत पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। अब बात करते हैं 2026 में वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा। साल 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई दिन शनिवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या तिथि रहेगी। सुबह स्नान करके महिलाएं व्रत का संकल्प लें और बरगद के वृक्ष यानी वट वृक्ष की पूजा करेंगी। अब जानते हैं पूजन सामग्री। पूजा के लिए बरगद के पेड़ की पूजा हेतु जल, रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत यानी चावल, लाल पीला धागा, अगरबत्ती और दीपक, फूल और माला, फल और मिठाई, भीगा हुए चना, पान, सुपारी, सिंदूर, नारियल और आयपन, और पति के लिए वस्त्र, चढ़ाने के लिए साड़ी और पंडित के लिए वस्त्र, और हमें 2 पंखा लेना है और पंडित जी की दक्षिणा। अब जानते हैं पूजन विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहने। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करें। इसके बाद पूजा की थाली तैयार करें और व्रत का संकल्प ले। फिर बरगद के पेड़ के पास जाएं, वट वृक्ष जल अर्पित करें, रोली, अक्षत, फूल और सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद पेड़ के चारों और कच्चा धागा सूत लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपने पति की लंबी उम्र की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इसके बाद वट सावित्री व्रत कथा सुने या पढ़े। कथा सुनने के बाद आरती करें, भगवान से सुखी वैवाहिक जीवन के आशीर्वाद मांगे। अब व्रत के नियम के बारे में हम जानते हैं। इस दिन महिलाएं प्राय निर्जला या फलाहार व्रत रखती हैं। मन में क्रोध, झूठ और बुरे विचार नहीं रखनी चाहिए। पूजा पर पूरे श्रद्धा और विश्वास से करनी चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। और दोस्तों, वट सावित्री के व्रत के दिन एक परंपरा नहीं बल्कि पति पत्नी के प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। उसके बाद हम घर जाएंगे और पति को तिलक लगाएंगे और उनके पैर धुल के उन्हें प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, पंखा झलेंगे। उसके बाद उन्हें प्रसाद देंगे और अपने बड़ों को भी प्रणाम करेंगे और कुछ दान भी करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो।